हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आर डबल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज लेके आए हैं 25 टॉप क्वेश्चन घटना चक्र से संबंधित है और हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी जीडी वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है और पॉलिटी सारे क्वेश्चन, साइंस के भी क्वेश्चन लिए गए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट से भी संबंधित होंगे और साथ ही साथ में आपके इकोनॉमिक्स के भी होंगे। ठीक है, तो बच्चों देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और नया बच्चा जो भी जुड़ा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ए रामायण, बी द न्यू टेस्टामेंट, या सी भगवत गीता, या डी कुरान शरीफ। बताएंगे आप लोग। ए बी सी डी में से ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे कौन सा सही है। बच्चों थोड़ी अच्छी स्पीड से चलेंगे और कवर भी कराएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो बताएंगे एक आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण को, द न्यू टेस्टामेंट को, या भगवत गीता को, या कुरान शरीफ को। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको सी भगवत गीता। सी भगवत गीता। ठीक है, सी बिल्कुल सही का आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऐसे क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप पढ़िए। अगर समय आप अपना खर्च कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पे ही खर्च करिए जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो तराइन का युद्ध था, या कन्नौज का युद्ध था, या चंदावर का युद्ध था, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताएंगे बच्चों। तो बच्चों जो जयचंद को पराजित किया था, इन्होंने किया था जो युद्ध आपका था 1194 वाला। 1194 वाला। 1194 कहाँ का था? तो चंदावर का था। कहाँ का था? चंदावर। ठीक है बच्चों, चंदावर को बताएंगे। और इसमें क्या था, जो अगर पूछ ले राजा जयचंद कहाँ के राजा थे, तो कन्नौज के जो गढ़वाल राजा थे वो जयचंद थे। ठीक है, तो उसे मोहम्मद गौरी ने हराया था। और मोहम्मद गौरी को बुलाने वाला भी यही राजा था जिसने अपनी इनकी बेटी थी जो संयुक्ता और पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी को न्योता भी जयचंद ने दिया था और 1194 में इसकी हार हुई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए बंगाल, बी ओडिशा, सी केरल, या डी उत्तर प्रदेश। बताएंगे आप लोग। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। बताएंगे कहाँ है? तो बच्चों कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में पूछ ले कहाँ है, तो उड़ीसा में पुरी जिले में है। ठीक है, पुरी जिला है उड़ीसा का, वहाँ बड़ा फेमस जिला है पुरी, वहाँ है। ठीक है बच्चों, तथा अच्छा कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है अगर वो पूछ ले, वो भी फेमस है, वो पुरी में है। दोनों ये है पुरी में। अगर पूछ लें ये मंदिर किस शैली में बने हैं, द्राविड़ शैली में या नागर शैली में, तो ये सारे मंदिर जो हैं ये नागर शैली में। ठीक बच्चों, एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड, या सम्राट हर्ष, या चंद्रगुप्त मौर्य, या डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। बताएंगे हैंसोंग किसके कार्यकाल में आया था? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का बी हो जाएगा आपका, सम्राट हर्ष के कार्यकाल में आया था। ठीक है, सम्राट हर्ष के कार्यकाल में। अच्छा, इसकी पूछता है, एक पुस्तक पूछता है कि हैंसोंग की एक फेमस पुस्तक है, तो उसका नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है सी यूकी। सी यूकी पूछा है काफ़ी अच्छे लेवल के एग्जाम में। ठीक है, तो सी यू की जो किताब है वो किसकी है? हैंसोंग की है। और हैंसोंग पूछे किसके शासनकाल में आया था, तो सम्राट हर्ष के। ठीक है बच्चों, और अब पूछा है पांचवें में, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या सी अशोक, और या डी समुद्रगुप्त। बताएंगे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, हर एग्जाम में रिपीटेड है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये छठा नंबर, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, या सी छंदको उपनिषद, या डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे छः का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए बताएंगे। और अच्छा, अगर पूछ ले सत्यमेव जयते का मतलब अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और ये पता है भारत जो सरकार है उसका राज्य चिन्ह भी है। ठीक है, इसे ही अंकित किया है राज्य चिन्ह की जो जगह पे। ठीक है, तो बच्चों ये किसका हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा। इसमें क्या दिया है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देखिए वैदिक नदियां हैं, दूसरी तरफ इनके आधुनिक नाम है। ठीक है, आधुनिक नाम है तो मैचिंग करनी है। देखिए एक तरफ है
कुंभा, परुष्णी, सदानीरा या सुतुद्री। और इधर है गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो देखिए सबसे पहले तो ये कुंभा है, इसको किससे मिलाएंगे? तो इसको मिलाएंगे हम लोग कुंभा को काबुल से, इसको काबुल से, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा परुसड़ी, परुसड़ी को किससे मिलाएंगे? परुसड़ी हो जाएगा आपका ये रावी से, ठीक। अगला हो जाएगा सदानीरा को किससे मिलाएंगे? सदानीरा को गंडक से मिला लेंगे। और ये आपका जो है सतलज वाला बाकी है, सतलज वाला बाकी, तो सतलज वाला सतुद्री ही सतलज हो जाएगा, ठीक है। सतुद्री सतलज से हो जाएगा, कुंभा वाला आपका काबुल हो जाएगा, और परुसड़ी वाला किससे हो जाएगा? रावी से हो जाएगा, सदानीरा गंडक, ठीक है। ये हो गया है। और इसके बाद में कूट में दिए गए, आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए किससे क्या है। तो ए का देखिए सेकंड से मिला, ठीक, ए का सेकंड, ठीक। और बी का मिला 3 नंबर से, और सी का मिला फर्स्ट नंबर से, और डी का मिला 4 नंबर से। तो 2 3 1 4 जिसमें होगा वो सही होगा। 2 3 1 4 किस में है? 2 3 1 4 किस में है? तो ये बी वाले ऑप्शन में है। किस में है? बी वाले ऑप्शन में, ठीक। तो बच्चों बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 में का बी, ठीक है। समझा भी दिया, सारी चीज़ें बता दी, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश नायक किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, या राम मनोहर लोहिया जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? बताएंगे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो बताएंगे किस क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। अच्छा पूछ ले, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जब 1938 में अध्यक्ष बने थे, ठीक है, तभी गुरुदेव मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको ये देश नायक की उपाधि दी थी। ये भी पूछ लेता है कि देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कब दी थी? तो जब उनका 1938 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद ही दी थी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें लेके आए, इसमें भी सुमेल कीजिए, मतलब मिलान करना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफार खान और वल्लभ भाई पटेल, एक तरफ दिए गए हैं आंदोलन और एक तरफ है ये महान पुरुषों के नाम। तो इनसे मिलान करना कि किसका आंदोलन कौन सा, ठीक है बच्चों। साथ में मिलान करते हैं, ध्यान से धीरे धीरे करेंगे। महात्मा गांधी से किससे मिलाएंगे? देखिए दांडी मार्च दिया गया है, ठीक है, लाल कुर्ती अभियान है, बारदोली सत्याग्रह है, लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। तो देखिए महात्मा गांधी का तो हो जाएगा आपका सीधे सीधे दांडी मार्च, ठीक। जवाहरलाल नेहरू का किससे मिलाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू का ये हो जाएगा आपका 1929 से, हाँ, कार्यकाल जो इनका लाहौर कांग्रेस में, इसमें तो पूछा था पूर्ण स्वराज की मांग, तो इससे मिला दिया। अब पूछा खान अब्दुल गफार खान, तो खान अब्दुल गफार खान को लाल कुर्ती अभियान, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल देखिए 1928 का बारदोली सत्याग्रह से मिला देंगे। देखिए बारदोली सत्याग्रह के ही टाइम सरदार मतलब वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी और वहाँ की महिलाओं ने दी थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका ए का हो जाएगा पहला, बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का तीसरा। तो 1 4 2 3 जिसमें होगा वो सही होगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस में है? ये डी वाले में है, डी वाले में, ठीक। तो 9th का डी, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक। समझ गए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन लाए। फिर एक बार सूची मिलानी है, एक तरफ सूची एक तरफ सन है, ठीक है। एक बार सूची में इसमें पूछा गया भारत शासन अधिनियम कब था, क्रिप्स मिशन कब आया, और अगस्त प्रस्ताव और वेवल योजना, एक तरफ सन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, लेकिन कवर हमने 4 क्वेश्चन किए हैं इसमें। तो भारत शासन अधिनियम तो फेमस है, तो मिलान कीजिए। 1935 बिल्कुल सामने ही दिया है, ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव कब था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को मिला लेंगे 1942 से। अगस्त प्रस्ताव कब था? अगस्त प्रस्ताव हो गया 1940 से। और वेवल योजना पूछ ले तो वेवल योजना कब थी? 1945। तो आप बताएंगे पहले का पहला है, ठीक, दूसरे का चौथा बिल्कुल सही, तीसरे का दूसरा, और डी वाले का तीसरा। तो 1 4 2 3 जिसमें होगा बिल्कुल सही होगा। 1 4 2 3 देखें किसमें? 1 4 2 3 किसमें? 1 4 2 3 आपके ये रहा, 1 4 2 3 बी वाले में, बी वाले में। तो 10वें का कौन सा हो जाएगा बच्चों? 10वें का बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? ए मानसून जलवायु क्षेत्र में, या मरु क्षेत्र में, या सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या डी भूमध्य रेखी क्षेत्र। बताएंगे 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया सेट लेके आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, आप खुद समझ सकते हैं। अगर जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो समझ जाएगा इस वीडियो में कितना इस चैनल में RSS स्टडी पॉइंट वाले मेहनत कर रहे हैं और कितने अच्छा आपके लिए
मटेरियल ला रहे हैं, ठीक है। तो 11वें का क्या हो जाएगा, 11वें का हो जाएगा सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो पूछा है किसका उदाहरण है। या ए नंबर ज्वालामुखी पर्वत, या बी अपशिष्ट पर्वत, या सी ब्लॉक पर्वत, या डी वलित पर्वत। बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो जाएगा। 12वें का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, बताएंगे किसका उदाहरण है, 12वां वाला बताएंगे आप लोग। तो हिमालय जो है वो बलित पर्वत है। बलित पर्वत यानी कि कह देते हैं ऐसा पर्वत जो लगातार मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हो, ठीक है। अच्छा पूछ ले सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी हो जाएगी, वो अरावली बोलते हैं, ठीक, अरावली, ठीक। और अगर पूछ ले बलित पर्वत कौन है तो हिमालय को ही बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन ये रहा, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। पर्वत श्रेणी ऐसी बतानी चारों में से जो भारत में स्थित है। ए अराकानायोमा, बी सुलेमान, या सी सॉल्ट रेंज, या डी पीर पंजाल। बताएंगे पीर पंजाल कौन सा है इसमें। 13वें का आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, 13वें का क्या आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 13वें का क्या हो जाएगा, डी वाला पीर पंजाल हो जाएगा, डी वाला पीर पंजाल। पीर पंजाल ज़्यादातर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 40 नंबर पे आ गए। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा, देखिए पड़ोसी राज्यों से क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए अगर आप लोग कह रहे होंगे बताया नहीं सर ने इसमें, अराकानायोमा अगर पूछ ले कहाँ का है, अराकानायोमा जो है म्यांमार का है, ठीक है। और सॉल्ट रेंज वाला अगर पूछ ले तो सॉल्ट रेंज वाला आपका किस में हो जाएगा, तो सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान का है, ठीक है। और सुलेमान वाला भी पाकिस्तान का है, ठीक है। और पीर पंजाल आपको पता ही है किसका है, भारत में ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन तो कितने राज्यों से नेपाल की सीमा साझा करता है, ठीक है। बताएंगे 3 से, 4 से, 8 से, या 5 से। मतलब बच्चों बताएंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा 5 से, डी वाला हो जाएगा 5 से। अच्छा अगर पूछ ले राज्य कौन कौन से हैं तो एक बार हल्के से रिपीट कर लेते हैं, जिसको आता है अच्छी बात है और जिसको नहीं आता है वो भी सीखेगा, ठीक। एक तो देखिए हो गया आपका उत्तराखंड हो जाएगा, तो यूके लिख लेते हैं, ठीक। और हो जाएगा यूपी भी हो जाएगा, ठीक, यूपी से लगती है सीमा। और हो जाएगा आपका बिहार देखिए हो जाएगा, ठीक। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पी भी लिखे दे रहा हूँ, ठीक, पश्चिम बंगाल। और एक राज्य और मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, हाँ सिक्किम छूट रहा है, ठीक है बच्चों। पांचों बता दिया आपको, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक। ये 5 राज्यों से सीमा मिलती है, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार और फिर से मैचिंग आ गई। एक तरफ शहर दिए गए, एक तरफ नदी दी गई, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। एक तरफ देखिए जबलपुर है, पेरिस है, लंदन है, लाहौर है। एक तरफ रावी, नर्मदा, सीन, टेम्स। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आए सेट में, बहुत मेहनत लगी है सेट बनाने में, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बड़े बेहतरीन है, ठीक। जबलपुर को बताएंगे किस नदी के किनारे है, तो देखिए जबलपुर ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये नर्मदा से मैच करिए। पेरिस किस नदी किनारे है, तो पेरिस सीन, ठीक, पेरिस सीन। और लंदन पूछ ले तो लंदन देखिए हो जाएगा आपका टेम्स नदी के किनारे। और लाहौर जो है वो रावी। तो पहले का देखिए दूसरा हो गया, दूसरे का तीसरा हो गया, और तीसरे का चौथा हो गया, और चौथे का पहला। तो 2 3 4 1 जिसमें होगा वो सही होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये देखिए पहले में ही है, 2 3 4 1 मतलब फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपका देखिए इकोनॉमिक्स चालू हो गए। देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने करा दिए, और ये है नाबार्ड किसका संक्षिप्त, मतलब नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैसे नाबार्ड की अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी में इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताएंगे आपको, 16वें वाले का बताएंगे। तो इसका हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ये डी वाला, ठीक, डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी से जरूर पूछ लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और सोचिए, अगर पूछ ले नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1942 में, माफ़ कीजिए 1982 में, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में, ठीक। अब पूछ रहा है जीएसटी परिषद मतलब इस परिषद में कितने लोग होते हैं, तो सदस्य जो होते हैं बच्चों ना 33 होते हैं, 33, ठीक है। 1 जुलाई 2017 डेट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, ये आ गया सेज वाला, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई क्वेश्चन। सेज का पूर्ण रूप क्या है, इसमें फुल फॉर्म पूछी। इकोनॉमिक्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या सीनियर इकोनॉमिक जोन है, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, जानते हैं आप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट
रेटिंग एजेंसी नहीं है, नहीं है पूछा है बच्चों। आरबीआई, क्रिसिल, केयर या इकरा, बताएंगे कौन सा हो जाएगा। इकरा, इकरा यानी आईसीआर है, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा बेटो, आरबीआई तो है ही नहीं, आप सीधे समझ सकते हैं आरबीआई नहीं है, ठीक। आरबीआई नहीं है, ठीक। और आरबीआई की अगर स्थापना पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, 1935 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई जो है भारत सरकार का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश में, ठीक है। बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को, ध्यान रखेंगे। अगर पूछ रहा है 20वां क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन बाकी हैं इस वीडियो के, बेहतरीन क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को उदारीकरण, वैश्वीकरण, उद्योगीकरण या निजीकरण, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं प्राइवेटाइजेशन होता है, जो निजीकरण वही होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी कानून कब हुआ, 1984, 1985, 1986 या 1988, बताएंगे आप लोग कब हुआ। तो बच्चों हो जाएगा 1985। अगर पूछ ले कौन सा संविधान संशोधन हुआ तो बेटा 52 वाला हुआ था, ठीक है, 52 वाला, ठीक। इसी में दल बदल हुआ था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर अनुसूची पूछ ले तो 10वीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या राष्ट्रपति, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। 22वें का आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बच्चों जो इसमें पूछा है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय मतलब आपके राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो 22 का हो जाएगा आपका राज्यपाल ही करेगा, राज्यपाल, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये 23वां संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित, मतलब अब्सेंट रहेगा। जब अगर जैसे कोई भी हो सदस्य है, चाहे सांसद हो या विधानसभा का हो, ठीक है, कितने दिन तक वो नहीं जाएगा तो उसे अनुपस्थित, मतलब उसकी सदस्यता चली जाएगी। 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 365, यानी ये 1 साल की। तो बताएंगे कितने दिन वो ना जाए, बताएंगे। 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों जो है वो 60 दिन, यानी कि पूरे पूरे 2 महीने अगर कोई भी सदस्य अब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, ठीक है, उसकी सदस्यता चली जाती है। अच्छा, ये पूछे कि अगर अनुच्छेद पूछ ले ये आंसर, तो बेटा ये लिखा जो है वो 101 जो अनुच्छेद है उसमें चौथा जो पार्ट है उसमें लिखा है, ठीक है, कि पूरी यही चीज़ लिखी है। अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो अनुच्छेद अच्छे से पढ़े तो उसमें डिटेल पूरी मिल जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मात्र आखिरी क्वेश्चन। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद पूछा है कि अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इंटरनेट की जो पहुंच है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया। वो अनुच्छेद कौन सा है आप लोग बताएंगे, कौन सा अनुच्छेद है। तो आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार किस में आ जाता है, ठीक है, 19 में आ जाता है। इसी में तो बोलने का अधिकार और सारी चीज़ें हैं, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा, 19 का ए में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का, ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 71वां, 72वां, 73वां या 74वां। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा 73 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक, 73 वाला, ठीक है। 73 ही जो संशोधन हुआ था उसमें ही संविधान के भाग में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे पंचायती राज व्यवस्था की इसमें व्यवस्था की गई। और अच्छा पूछ लिया, जबकि 74वां जो संशोधन था उसमें नौ जो था, 9वीं अनुसूची थी उसमें ए भाग जोड़ा गया था, उसमें नगर पालिका हो गई, ठीक। पहले में पंचायत और ए वाली जो जोड़ी गई उसमें नगर पालिका, ठीक बच्चों। पूरी चीज़ आपको बता दी है और यहीं पे इस वीडियो को अब करेंगे समाप्त। आपसे निवेदन है जो भी नए बच्चे हैं REE को स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दें, ठीक है बच्चों। सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।